ओम शांति। परम पिता परमात्मा की हम सभी संतान हैं, तो उसकी संतान होने के नाते जो उसके गुण हैं वो हमारे गुण हैं। परमात्मा की महिमा में कहते हैं कि वो ज्ञान का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो शांति का सागर है। तो हम भी उसके बच्चे हैं, तो हम भी अपने आप से पूछें कि वो शांति का सागर है, तो क्या मुझ आत्मा में भी थोड़ी सी शांति है? हम जैसे रोज़ जाते हैं वहाँ पे, तो महावाक्य जो परम पिता परमात्मा के हम रोज़ सुनते हैं, तो आज भी बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, तुम्हें गुस्सा कभी नहीं करना है, क्रोध में नहीं आना है। क्रोध में आकर के हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्रोध में आकर के आजकल के टाइम में एक दूसरे का खून तक कर देते हैं। लेकिन हम बच्चों को तो बाबा कहते तुमने थोड़ा सा भी ऊंचा भी नहीं बोलना है। तो देखा जाए तो कमियां तो इंसान के अंदर ख़त्म नहीं होती। जैसे बच्चा रोज़ स्कूल जाता है तो अपना होमवर्क करता है, तो हमको जैसे जैसे रोज़ सुनाया जाता है उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है कि हम देखते हैं कि आज मैंने अपने ऊपर कितना अटेंशन दिया, अपने ऊपर आज मैंने कितना कंट्रोल रखा जो मुझे आज सुनाया गया। तो ऐसे हमारे जो मतलब विचार हैं, रोज रोज सुनते सुनते कहते हैं ना, जैसे कीचड़ से भरा हुआ अगर कोई मटका हो, बाल्टी हो, उसमें रोज हम साफ पानी डाल के उसको धो देते हैं, धोते रहते हैं, तो एक दिन तो वो चमक ही जाता है। तो ऐसे परमात्मा हमारे बुद्धि रूपी बर्तन की रोज ही धुलाई करते हैं, रोज ही सफाई करते हैं, तो हमारी आत्मा भी चमकती जाती है और जो बुद्धि है वो भी हमारी साफ होती जाती है। मन जिसको, जैसे आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन भी हमारा अच्छा सोचने लग जाता है और बुद्धि हमको हर बात के लिए निर्णय देती है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। और जो रोज का हमारा नियम है, हम क्या करते हैं पूरे रूटीन का, तो वो पहले हमारी आदत बनती है, आदत बनते बनते धीरे धीरे हमारा संस्कार बन जाता है। आप देखते हैं कि जैसे छोटी सी कोई हमारे में अगर आदत होती है, मान लो बहुत गुस्सा करने की आदत है, वो एकदम से तो नहीं आती। पहले हम थोड़ा ऊंचा, जैसे आप देखते हैं जैसे एक घर में किसी लड़की की शादी होती है, तो पहले तो वो कुछ दिन शर्माएगी, कुछ नहीं करेगी, वो शांत रहेगी। धीरे धीरे जैसे हर व्यक्ति को जानने लग जाती है वो कैसा है, उसके साथ कैसे बोलना है, तो फिर वो अपना वैसे ही व्यवहार करना शुरू कर देती है। तो ऐसे हमारा जो मन है वो पहले शुरू से तो ऐसा नहीं होता। अब छोटा बच्चा है, उसको ना पता कि मुझे गुस्सा करना चाहिए, कैसे करा। अब छोटा सा बच्चा है, अब जैसे वो घर में आता है, घर वालों के व्यवहार विचार सब देखता है, तो माँ उसको जैसे सिखाती है वो बच्चा वैसे चलता जाता है। कुछ उसके पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, कुछ जैसे घर का माहौल होता है बच्चा वैसे देख करके करता है। आप देखते होंगे छोटे बच्चे जैसे घरों में देखते हैं, अगर मतलब कोई हाथ जोड़ के किसी को नमस्ते कर रहा है तो वो हाथ उसको जैसे सिखाया जाता है, बेटे ऐसे करो ऐसे करो, वो वैसे ही करने लग जाता है। ठीक हमारा मन पहले बुराइयों से ग्रस्त नहीं होता जब हम जन्म लेते हैं। धीरे धीरे जैसे संसार में कदम रखते हैं, संसार के रंग ढंग देखते हैं, तो वैसा ही हम अपना विचार व्यवहार सब कुछ वैसा करने लग जाते हैं। आप देखते होंगे कि कईयों के घर में अगर शुद्ध अन्न खाया जाता है तो उस घर के बच्चे भी शुद्ध अन्न खाएंगे। वो ऐसे नहीं कि नॉन वेज या इन चीज़ों को टच करेंगे, वो कहेंगे नहीं हमारे घर के ये संस्कार नहीं है, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें हर तरह से अपना ध्यान देना है कि मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, मेरा खान पान कैसा होना चाहिए, मेरा बोलना कैसे होना चाहिए। जैसे जैसे हम इस पे अपने पे ध्यान देते हैं तो हमारा जीवन खुद को भी लगता है कि हाँ हमारा जीवन बहुत अच्छा है, दुनिया से हट के।
तो विशेष जो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि हम अपने आप की जो ये 5 कर्म इंद्रियां हैं, आँख है, कान है, मुख है, हाथ है, पाँव है, इन मेन कर्म इंद्रियों को हम इतना स्ट्रोंग बना लें, इतना मजबूत बना लें। ऐसे नहीं कि आंखें अगर बुरा देख रही हैं तो बस देखती रहे, कान बुरा सुन रहे हैं तो सुनते रहे, नहीं। मुख अगर बुरा किसी को बोल देता है तो बोलता रहे, आंखें हैं बुरा देख रही हैं, कान बुरा सुन रहे हैं, हाथ कोई बुरे काम कर रहे हैं तो करते रहे, नहीं। ये 5 कर्म इंद्रियों को हमने वश में करना है, इनको कंट्रोल में करना है। ना हमको बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा बोलना है, और ना ही हमने बुरी जगह कहीं चल करके जाना है। तो जब ये 5 कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में हो जाती हैं तभी हम स्वयं के राजा बनते हैं, जिसको कहा जाता है योगी जीवन प्यारा जीवन है। योगी जीवन में आत्मा अपनी 5 कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर लेती है। जब ये कंट्रोल होती हैं वो हमारे रोज के अपने ऊपर ध्यान देने से, जब अपने पे ध्यान देते हैं कि मुझे अपनी दिनचर्या कैसे बनानी है, उठ करके मुझे क्या करना है। ऐसे भी नहीं कि मैं सारा दिन जो है ये भक्ति पूजा पाठ करती रहती हूँ या अपने आश्रम पे बैठी रहती हूँ, लेकिन कर्म करते हुए अगर किचन में है तो भी अच्छे भजन सुनती हूँ, अच्छी अच्छी जैसे हमारे बड़े भाई बहनों की क्लासेस हैं वो सुनते रहते हैं। और जब भोजन बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो भी उस परमात्मा की याद में बनाते हैं, और उसको भोग लगा करके अपनी पूरी फैमिली को खिलाना, ये भी उनके अंदर कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अगर हम अन्न को भी शुभ संकल्पों से बनाते हैं, अच्छे भाव से बनाते हैं, तो खाने वाले बंदे का भी मन शांत रहता है, उस आत्मा का भी मन शांत रहता है। इतना हमारे खान पान का हमारे मन पे असर पड़ता है। तो अपना खान पान शुद्ध रखिए, और देखना, बोलना, करना, इन सर्व कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल रखिए। जब ये सब कंट्रोल हो जाएगा अपने आप पर, जब हम अपना ध्यान देंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मन हमारा शांत ना रहे। मन को शांत रखना अपने हाथ में है, सिर्फ इसको चलाना सिखाना है। अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, जब ये करेंगे तो हमारा मन अपने आप ही शांत हो जाएगा। ओम शांति।